Kids Planet. गांव में अंकिता नाम की एक औरत रहती थी। उसको हमेशा सबसे अच्छा दिखना होता था। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उसे इस बात कोई चिंता नहीं था। कुछ दिनों में उसके देवर की शादी होने वाली थी, इसीलिए अंकित ने ढेर सारी साड़ियां खरीदी, साथ में उसके साथ डिजाइन वाले ब्लाउज बनवाए। ये सब देखकर एक दिन उसके पति नितेश ने उससे अंकिता, तुम इतना खर्चा क्यों करती हो? इतना साड़ी लेना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मेरे छोटे भाई की शादी है, उस पर भी तो खर्चा है। देखो जी, आप वैसे भी फटे कपड़े में घूमते हो। चाहते हो मैं भी वैसे बनूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं साड़ी वापस करके नौकरानी की साड़ी पहन लेती हूँ, तभी तुमको खुशी मिलेगी। सारा पैसा दे देना अपने भाई को। अब खुश। उसका गुस्सा देखकर उसके ठीक है पति ने महारानी, कहा। जो करना है वो करो। शादी वाला दिन भी आ गया और घर में चहल पहल मची थी। नई बहू भी घर पर आ गई। सभी रिश्तेदारों ने बहू की खूब तारीफ की, लेकिन यह सब देखकर अंकिता का मन कचोटने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी, मैं कहाँ अपने देवरानी से कम हूं। कल रिसेप्शन पार्टी है, मैं ऐसा तैयार होंगी कि सब के सब मुझे ही देखेंगे। मैं भी उसी की तरह कपड़े बनवा लेती हूं। कुछ देर बाद अंकिता प्रीति के कमरे में और आई। प्रीति, कल तुम क्या पहनेंगी अपने रिसेप्शन पार्टी में? जरा मुझे दिखाना तो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसा वैसा पहन लो और रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए। अभी समय है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं और तुम कुछ ले आएंगे बाजार से। क्या बात है? मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। प्रीति ने अपना रिसेप्शन वाला कपड़ा निकालकर दे दिखा दिया। सैंडल, पर्स और गहने भी दिखा दो। अरे वाह, ये सब बहुत सुंदर है। अच्छा प्रीति, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला दो। प्रीति जैसे ही अंकिता के लिए पानी लेने हैं, अंकिता ने सभी चीजों का फोटो ले लेती। अंकिता मार्केट के लिए चली गई। वो एक शोरूम में जाती है। भैया ये फोटो देखो। इस फोटो में जैसी ड्रेस है मुझे भी ऐसी ड्रेस लेनी है। सेल्समैन ने फोटो देखी, फिर ऊपर से नीचे अंकिता को देखा, फिर कहने लगा, बहन जी, यह कपड़ा तो नई नवेली दुल्हन पहनती है, यह आप पर अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर अंकिता पूरी तरह भड़क गई। सुन बे नास बेटे, तुझे अपने कपड़े बेचने हैं या मुझे सलाह देनी है? सलाह देने का इतना ही शौक है तो जाकर सलाह केंद्र खोल। यहाँ कपड़े के शोरूम में मत बैठ। मुझे क्या, मुझे तो अपना कपड़ा बेचना है। दुकानदार ने कपड़ा निकाल के अंकिता के हाथ में दे दिया। इसके बाद वह जूते की दुकान पर गई और बोली, ये सैंडल देखो और मुझे इसी की तरह एक सैंडल लाकर दे दो। ठीक है बहन जी, लेकिन मुझे नाप तो बताओ। इतनी बड़ी इंसान सामने बैठी हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यह आपको अपने लिए चाहिए क्या? क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? दुकानदार मन ही मन हंस रहा था। क्या हुआ तुझे बड़ी हंसी आ रही है? तेरे सीने पर क्यों सांप लौट रहे हैं? मैं जो भी चाहूँ वह पहनूं, तुझे क्या? मुझे पता है तुम लोग की सोच कितनी गिरी हुई है, लेकिन मुझे क्या करना? तू भाड़ में जा। अंकिता सैंडल लेने के बाद अपनी देवरानी जैसा ज्वेलरी लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन, रिसेप्शन वाले दिन, जब प्रीति तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई, तो अंकिता ने सोचा, मुझे पार्लर जाने का तो टाइम नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं घर ही अपने आप को तैयार कर लूं। सभी अंकिता को जानते थे, वह घंटों लगाती है तैयार होने में, इसलिए उसको किसी में डिस्टर्ब नहीं किया। उधर प्रीति सज धज कर आई तो सब उसे देखते ही रह गए। पार्टी में सब लोग पहुंच गए थे, तभी नितेश अंकिता को ढूंढते हुए आया। अरे अंकिता, कितना टाइम लगेगा? सजने में उधर दुल्हन भी तैयार होकर आ गई, लेकिन तुम्हारा सजना धजना अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी अंकिता दुल्हन की तरह तैयार होकर नीचे आई, जिसे देखकर सभी रिश्तेदार आपस में बात बनाने लगते हैं। यह देखकर अंकिता मन ही मन मुस्कुराए पर बोली, क्यों रेनू दीदी, कैसी लग रही हूँ मैं? छोड़ो, खैर मैं जानती हूँ मैं प्रीति से बहुत अच्छी लग रही हूँ। खैर आप जैसा कोई भी नहीं लग रहा है यहाँ। लेकिन अंदर ही अंदर सब अंकिता को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वह जोकर लग रही थी। अब पता चला मुझे उन्होंने ऐसा मुझसे क्यों बोला। भाभी ने बोला था मुझे कि मैं अपने सारे जेवर और कपड़े उनको दिखा दूं। यह सुनकर अखिल अपना अपना दांत पीस रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। सभी मेहमान अब उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने घर जाने के लिए निकल गए। उसके बाद अचानक से अंकिता के चेहरे पर खुजली होने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन हाई हील्स में उसका बैलेंस खराब हो गया
और वह धड़ाम से गिर गई और फिर उठ नहीं पाई, उसके पैर में मोच आ गया। उसके परिवार वालों ने उसे संभाल, तभी अचानक से उसके चेहरे में दाने निकलने लगे। अंकिता बोली, है भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? एक तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, ऊपर से मेरे मुंह में इतने बड़े दाने हो गया। नितेश ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर कहा, इन्होंने अपने चेहरे में बहुत ज्यादा ब्लीच यूज किया था, इसके वजह से यह दिक्कत हुई है और इनका चेहरा भी बहुत सेंसिटिव है। प्रीति ने भी तो लगाया था। देखिए, सबका चेहरा अलग अलग होता है और आपने कुछ लगाया है, इसीलिए क्वांटिटी भी ज्यादा कर लिया, इसी वजह से यह रिएक्शन हुआ। इसके बाद अंकिता को हॉस्पिटल एडमिट कर लिया गया और उसके पैर में फ्रैक्चर भी बताया यह गया। सब तुम्हारे तरफ करतूत की वजह से हुआ है। अगर तुम प्रीति को कॉपी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अब अंकिता को भी अपने ऊपर पछतावा हुआ। उसे भी लगने लगा कि मुझे दिखावा नहीं करना चाहिए था। जब वह ठीक हुई, वापस आई, उसने सबसे माफी मांगा और फिर सबके साथ मिलजुल कर खुश रहने लगे।